हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह। और आपको पता है कि टाइम एंड वर्क चल रहा है। आज पार्ट 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिए। और इंस्टा फेसबुक से आप जुड़िए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो आज देखेंगे हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है कि हम लोग M1D1 बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम आज करेंगे। कुछ नए भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जो लोग टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं फिर भी उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप 6, 7, 8 मतलब आज का जो पार्ट पढ़ने जा रहे हो और 7 और 8 जो पढ़ोगे उसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो आप पहला क्वेश्चन ही पढ़िए, आपको कुछ नया लगेगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अमित अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days वर्किंग 7 hours a day एंड रोहित अलोन इन 8 days वर्किंग 3 hours a day। इन व्हाट टाइम दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर वर्किंग 4 hours a day। अब देखो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपके दिमाग में एलसीएम वाला क्वेश्चन रहता है ना कि एलसीएम लेके कर लिया जाए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि डेज के साथ में यहाँ पे क्या दिया गया है, डेज के साथ में आर दिया गया है। तो सबसे पहले आप सिंपल देखो, अमित को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, अमित हो गए, और रोहित को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिए, अमित जो है किसी काम को 6 दिन में कर देता है, लेकिन पर डे कितना काम करता है, अ डे एक दिन में कितना काम करता है, 7 घंटे काम करता है। अगर बताओ, अगर कोई एक दिन में 7 घंटे काम कर रहा है और 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 6 7 कितना हो जाएगा, 42 आवर में काम को कर रहा है। बिल्कुल बात सही है। अमित 6 दिन में किसी काम को कर रहा है, पर डे 7 आवर वर्क कर रहा है, तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42 आवर में। मतलब अगर आर की बात की जाए तो अमित 42 घंटे में किसी काम को कर रहा है 42 आवर्स में। तो रोहित की बात कर लो, रोहित जो है वह 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन पर डे कितना घंटे काम कर रहा था, तो आप कहोगे पर डे वह 3 घंटे काम कर रहा था। तो कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है, 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि एक दिन में 3 घंटे काम करता है तो 8 घंटे में कंप्लीट करता है। मतलब टोटल काम को कंप्लीट करने में कितने आवर्स लग रहे हैं, तो आप कहोगे 24 आवर्स लग रहे हैं। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे एलसीएम लेना मत शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। आप यहीं पे एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन अब एलसीएम मत लीजिए, यहीं पे रेशियो बना लो। कितना हो गया, कैंसिल कर लो। 6 से कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 24। मतलब अमित जो है 7 यूनिट में काम करता है और रोहित जो है 4 यूनिट टाइम में काम करता है, ठीक है ना, उसी काम को। अब इसको आप 4:7 लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि ये किसका रेशियो था, ये टाइम का रेशियो था, और ये किसका रेशियो बन गया, ये बन गया एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। क्लियर हो रहा होगा। तो क्या क्लियर हुआ यहां से कि अमित की जो एफिशिएंसी है ये 4 वर्क पर आवर हो गई, और रोहित की, क्योंकि आपने आर में चेंज किया टोटल क्वेश्चन को, तो जो 1 घंटे में किया गया कार्य होगा वही एफिशिएंसी होगी। तो रोहित पर आर कितना काम करता है, तो आप कहोगे 7। 7 यूनिट रोहित काम कर रहा है और 4 यूनिट अमित काम कर रहा है। अब बिल्कुल क्वेश्चन देखो, इजी है। काम है कितना, तो काम आप चाहे अमित के टर्म्स में निकालो चाहे आप रोहित के टर्म्स में निकालो, काम आपका उतना ही आएगा। देखो एफिशिएंसी आ गई, 4 काम अमित कर रहा है और रोहित कितना काम कर रहा है, 7 काम। अब ये बताओ टोटल वर्क है कितना, तो आप कहोगे कि अमित जो है 6 दिन में 7 घंटे काम करता है, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे 6 × 7, 42 घंटे में काम को अमित कर रहा है। अभी आपने लिखा था 42 घंटे में अमित काम कर रहा है, लेकिन हर घंटे कितना काम करता है, तो हर घंटे आप कहोगे कि हर घंटे ये 4 काम करता है। अभी लिखा था ना, अभी 4 काम करता है। तो 42 घंटे में टोटल काम करता है और हर घंटे में 4 काम करता है, तो टोटल काम कितना हो गया, 42 × 4 हो गया। ये हो गया टोटल वर्क डिवाइड बाई किससे काम करवाना है। अब अमित और रोहित दोनों से काम करवाना है। तो जब अमित काम करेगा तो कहोगे अमित हर घंटे 4 काम करेगा, और रोहित हर घंटे कितना काम करेगा, तो कहोगे कि रोहित हर घंटे 7 काम करेगा। क्लियर हुआ। तो दोनों हर घंटे कितना काम करेंगे, कहोगे दोनों हर घंटे जो है कितना काम करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, हर घंटे 11 काम करेंगे, और हर घंटे एक दिन में, ठीक है ना, हर घंटे दोनों कितना काम करेंगे, तो हर घंटे वो काम करेंगे कितना, 11 काम करेंगे। अब 4 घंटे काम करेंगे पर डे, तो कहोगे 44 काम होगा, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी जो है 4 7 है प्रति आवर्स, पर आवर्स। तो हर घंटे दोनों मिलके 11 काम करते हैं, तो 4 घंटे कितना काम, 4 घंटे में कितना काम करेंगे, कहोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 44। ये हो जाएगा 4 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 42/11 हो गया। समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है। 11 3 जा कितना होता है, 33, 9 बच जाएगा, और ये कितना हो गया, 3 होल 9/11 आपका आंसर हो गया।
क्लियर हुआ? क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, समझाने में टाइम लगा है, बाकी क्वेश्चन बहुत टाइम नहीं लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप वार में चेंज करके एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क निकाल सकते हो। टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी निकाली आपने? ए और बी की 4 घंटे की, अगर पर डे काम करेंगे तो। देखो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 की मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 3 की बात करूंगा। ये क्वेश्चन जो अगर टाइम एंड वर्क पढ़ा है ना तो उसके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि बता दिया जाता है। और मैं इसको क्यों बता रहा हूं, आपको बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होगा वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 men और 3 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 34 days। इन हाउ मेनी डेज 3 men एंड 4 women कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो पहले बेसिक से देखते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे। कह रहा है 2 आदमी से काम करवाओ या 3 औरतों से काम करवाओ। देखो 2 आदमी काम करें चाहे 3 औरतें काम करें, काम कितने दिन में कंप्लीट होता है? तो आप कहोगे 34 दिन में, 34 डेज में काम कंप्लीट होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 2 आदमी जितना काम करते हैं उतना 3 औरतें काम करती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए टाइम क्या है? सेम है। 2 आदमी काम करेंगे फिर भी 34 डेज लगेगा, 3 वीमेन काम करेंगे फिर भी कितना टाइम लगेगा? 34 डेज लगेगा। तो 2 men इज इक्वल टू 3 women मैंने लिख दिया। अब ये बताओ यहाँ से मैन और वीमेन की एफिशिएंसी क्या आएगी? तो ये आप पढ़ चुके हो रेशियो में, ये हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। मतलब एक आदमी रोज कितना काम कर रहा है? तो कहोगे 3। एक औरत रोज कितना काम करती है? कहोगे 2। क्लियर हो गया? अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब आपको निकालना है कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो कहोगे कौन कौन काम कर रहा है? ये बताओ, 3 आदमी और 4 औरतों से आपको काम करवाना है। 3 आदमी और 4 औरतों से काम करवाओगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो कहोगे काम है कितना? तो एक बात बताओ, 2 आदमी जो हैं काम को करते हैं, तो एक आदमी कितना काम करता है? कहोगे एक आदमी 3 काम करता है। तो 2 आदमी कितना काम करेंगे? कहोगे 6। 6 काम पर डे हो रहा है, ठीक है ना? कितने दिन तक चल रहा है? 34 दिन तक। तो 6 गुणे मैंने क्या लिख दिया? 34 लिख दिया। ये हो गया टोटल वर्क। बात समझ में आई कि 2 आदमी काम को 34 दिन में कर देते हैं, एक आदमी 3 काम करता है पर डे। तो 2 आदमी कितना करते होंगे रोज? 6 काम रोज होता था, तब जाके 34 दिन में कंप्लीट हुआ। तो मतलब काम है कितना? 6 इंटू 34 लिख दिया। डिवाइड बाई टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी निकालोगे? तो क्वेश्चन में यहाँ पे है कि आपको 3 आदमी से काम करवाना है और 4 औरतों से काम करवाना है। अब बताओ हमें, अगर 3 आदमी 4 औरतें काम करेंगी तो पर डे कितना काम होगा? तो सिंपल वे में आप बताओ कि 3 आदमी काम करेंगे तो एक आदमी 3 काम करता है, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 काम हो जाएगा। आदमी रोज 9 काम करेंगे, प्लस एक औरत कितना काम करती है? तो कहोगे एक औरत 2 काम करती है। तो कितने यहाँ पे औरत हैं? कहोगे 4। तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना काम होगा? 9 प्लस 8 कितना काम होगा? 17। जब आप 3 आदमी और 4 औरतों से काम करवाओगे तो पर डे 17 काम होगा, और आपको 17 से डिवाइड कर देना है, और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 17 2 जा होता है 34, और 6 2 जा कितना हो जाएगा? 6 2 जा हो जाएगा 12। तो आपका आंसर हो गया 12। ये था बेसिक मेथड, ठीक है ना? ये आपने क्या पढ़ा? बेसिक मेथड पढ़ लिया। अब देखो ध्यान से, इसका शॉर्टकट क्या होगा? जो आपने बेसिक पढ़ा है उसी का शॉर्टकट ये बन जाता है। क्या बन जाता है? क्वेश्चन को आप लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे आप लिखोगे 2 men और यहाँ पे आप लिख दो 3 women। सही है? कितने दिन में? तो आप यहाँ पे लिखोगे 34 डेज में। अब क्या पूछ रहा है? 3 men और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 4 women। देखो क्वेश्चन वही मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं जो मैंने भी आपको बताया। अब आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और एंड का केस होना चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई 3 में और 3 का मल्टीप्लाई 34, वही टोटल वर्क हो गया, डायरेक्ट टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है ना? 2 इंटू 3 इंटू 34 हो गया, लिख दिया आपने। डिवाइड बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? ये 2 का मल्टीप्लाई 4 में क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में। तो 4 2 जा कितना होगा? 8 हो जाएगा, और प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर से वही आंसर आपका आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये देखो 17 हो रहा है, 9 और 8 17, और ये कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल करोगे 34 को, 17 से तो 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12। तो आपने पढ़ा मेथड ना, उसी का शॉर्टकट है, ठीक है ना? तो ये होता है जब और एंड का केस हो तभी आप अप्लाई करिएगा, और एंड का केस नहीं होगा तो ये ट्रिक नहीं अप्लाई होगी, ठीक है?
तो आगे बढ़े, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 का मल्टीप्लाई 34 में, टोटल वर्क क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड कर दिया। ये आ गई डायरेक्ट एफिशिएंसी आ गई जिससे काम करवाना चाह रहे हो आप, और आंसर आपका 12 आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन सबको आता है, देखो ट्रिक मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई आपको, ये सबको पता है। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको मैं क्या नया बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, देख लो, क्योंकि ये एसएससी में हर साल पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है पैटर्न, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन करंट में चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है। 3 men and 4 boys can do a piece of work in 3 days. 2 men and 5 boys can do the same work in 4 days. In how many days 1 man and 2 boys can do the same work? देखो यहाँ पे 2 एंड का केस दिया है। क्या कह रहा है कि 3 आदमी और 4 बच्चे कितने दिन में काम को करते हैं? 3 दिन में। फिर 2 आदमी और 5 बच्चे कितने दिन में करते हैं? कहोगे 4 दिन में। 1 आदमी और 2 बच्चे कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले आप देखो, क्या आपको पता है कि एक आदमी कितना काम करता है, एक बच्चा कितना काम करता है? नहीं, तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप सबसे पहले इनको क्या करो कि एफिशिएंसी निकालो। पहले मैन और बॉयज को कंपेयर करके एफिशिएंसी निकाल लो। कैसे? M1 D1 पढ़ा है ना आपने, क्योंकि वही चल ही रहा है। M1 D1 इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहोगे M2 D2, नंबर ऑफ वर्कर और डेज की बात हो रही है। तो हमें एक बात बताओ कि M1 में क्या आएगा? तो कहोगे कि 3 आदमी और 4 बच्चे, ये हो गए M1, इतने वर्कर काम कर रहे हैं। तो आप लिखोगे 3M और प्लस यहाँ पे लिखोगे 4B, ठीक है ना? M1 हो गया। D1 क्या हो जाएगा? कहोगे D1 हो जाएगा 3, 3 यहाँ लिख दो, इज इक्वल टू M2 क्या होगा? तो कहोगे M2 होगा 2M प्लस 5B, 5B तो होगा, 5 बच्चे हैं, इनटू क्या होगा? कहोगे 4। देखो अब यहाँ से कंपेरिजन करोगे ना तो आपको मैन और बॉयज की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 3 3 जा हो जाएगा 9M हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12B, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कहोगे कि 8M, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20B। M को एक तरफ करो, B को एक तरफ करो, तो ये हो जाएगा 1M इज इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8B। तो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है? M/B, फिर से M/B कितना हो जाएगा? 8:1 हो जाएगा, ठीक है ना? यही तो होगा, M8 हो गया और B कितना हो गया? 1। ये क्या बता रहा है कि मैन जो है, मैन की एफिशिएंसी जो है वह 8 है और बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। एक आदमी रोज 8 काम करता है और एक बच्चा रोज 1 काम करता है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप टोटल वर्क निकाल लो। अब टोटल वर्क चाहे आप यहां से निकालो, ठीक है ना, पहली वाली लाइन से टोटल वर्क निकालो, चाहे आप दूसरी वाली लाइन से टोटल वर्क निकालो, दोनों केस में वही आएगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप? 3 आदमी 4 बच्चे, तो कहोगे 3 आदमी और 4 बच्चे काम कर रहे हैं, तो बताओ पर डे कितना काम होगा? तो आप कहोगे पर डे, एक आदमी 8 काम कर रहा है तो 3 आदमी कितना काम करेंगे? 8 3 जा 24। देखो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। एक बच्चा रोज 1 काम करता है, 4 बच्चे हैं तो कितना काम करेंगे? 4 ही तो काम करेंगे। ये हो गया 28, ठीक है ना? ये पर डे काम हो रहा था कितना? 24 मेन के द्वारा और 4 बॉयज के द्वारा 28 वर्क पर डे हो रहा है। काम कितने दिन तक चला? आप कहोगे 3 दिन तक चला, तो 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना आ गया? 28 3 जा क्या होता है? 84 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 84। बिल्कुल आसान है। अब काम करवाना किससे है? कहोगे एक आदमी और 2 बच्चे अगर काम करें, तो एक बात बताओ, अगर एक आदमी और 2 बच्चा अगर काम करेगा पर डे तो कितना काम करेगा? कहोगे एक आदमी तो 8 काम करेगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 8 है। 2 बच्चा है, एक बच्चा 1 काम करता है, 2 बच्चा कितना काम करेगा? कहोगे 2, तो टोटल काम कितना हो गया? 10। मतलब पर डे 10 काम होना है, और काम कितना है टोटल? कहोगे 84, और एफिशिएंसी कितनी है? कहोगे 10। तो 84 को आप 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे कि आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 8.4। सिंपल क्वेश्चन था, 8.4 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कंपेयर करके एफिशिएंसी निकालते हैं मैन और बॉयज की, मैन वुमेन जो भी क्वेश्चन में दिया हो, और सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत पुराना हो चुका है, और इसको करने का यही आसान तरीका है। और भी तरीके हैं, ठीक है ना, 3 4 तरीके हैं, मैं आपको उसमें नहीं उलझाना चाह रहा हूँ, यही आपको अप्लाई करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, और
आपको आ रहा है मुझे पता है, आप एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करिए, ठीक है ना। अभी आगे इसका सोल्यूशन मैं करवाने जा रहा हूं, आप बिल्कुल मत देखो, आप क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करो। जैसे ट्राई करोगे ना, बीच में आके आप रुकोगे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फिर भी आप रुकोगे, कहोगे कहीं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ऐसा हुआ है, पेपर में क्वेश्चन आया था, और ये 2017 का क्वेश्चन है, पेपर में आया था। वहाँ पे कुछ लोगों ने छोड़ दिया कि क्वेश्चन में कुछ गलत है, और मैंने वही क्वेश्चन लिया है। देखो क्या गलत है, अब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। पहले एक बार आप ट्राई करने के बाद तब मेरा सोल्यूशन आपको नोट करना है। चलो देखते हैं क्या है। अमाउंट D1 इज इक्वल टू M2 से ही सॉल्व करना है ना, क्योंकि क्वेश्चन वही है। देखो 2 men and 3 boys कैन डू a piece of work in 10 days, 3 men and 2 boys कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज 2 men and 2 boys कैन डू द सेम वर्क। तो आप पता है क्या करो, यहाँ पे अमाउंट D1 इज इक्वल टू M2 आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या लिखोगे 2M, और यहाँ पे प्लस क्या लिखोगे 3B, लिख दिया। M1 हो गया, और D1 कितना होगा, कहोगे D1 तो 10 है, और यहाँ लिख दिया। अब आगे क्या करोगे, M2D2, M2 क्या है, कहोगे M2 जो है 3 men and 2 boys, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 3 men, फिर से लिख दे रहा हूँ 3 men लिख दिया, और यहाँ पे कितना है 2 boys, लिख दिया 2 boys, और इनटू क्या करोगे आप, इनटू करने वाले हो कितना, कितने में कंप्लीट हो रहा है, कहोगे 15 डेज में कंप्लीट हो रहा है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अमाउंट D1 इज इक्वल टू M2D2 आपने लिख दिया। पहले तो आप 5 से काट दो, 5 2 जा कितना होता है 10, और ये कितना हो जाएगा 5 3 जा, मैंने 5 से काट दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका हो जाएगा 4M प्लस कितना हो जाएगा, कहोगे 6B हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, कहोगे ये हो जाएगा 9M, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6B। सही है। अब एक तरफ ले जाओ, ये M को एक तरफ लेके जाओगे, ये हो जाएगा 5M इज इक्वल टू हो जाएगा 0B। अब यहीं पे स्टूडेंट क्या करते हैं, आके रुक जाते हैं, ये कैसे, 6B कैंसिल हो गया ना, तो ये क्या आ रहा है 5M इज इक्वल टू 0B। अब आपको लगेगा क्वेश्चन इनवैलिड है, बिल्कुल लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैन और बॉयज की एफिशिएंसी आ रही है। कैसे आ रही है, मैन की एफिशिएंसी 0 है, और बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे कि बॉयज की जो एफिशिएंसी है वो 5 है। तो बिल्कुल इसी को लेकर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि मैन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और बॉयज कितना काम करता है, 5 वर्क पर डे करता है। आप क्वेश्चन बिल्कुल आप यहाँ पे सॉल्व करो, टोटल वर्क निकालो, एफिशिएंसी निकालो, आंसर आ जाएगा। 2 men and 3 boys, तो आप कहोगे 2 men and 3 boys, तो मैन तो 0 ही है, आदमी काम नहीं कर रहा है, 3 बच्चे काम कर रहे हैं, तो आप कितने दिन तक काम कब चलता है, 10 दिन तक चलता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, एक बच्चा रोज 5 काम करता है, तो 3 बच्चे, ये तो 0 हो गया पर डे, एक बच्चा 5 काम करता है, तो 3 बच्चे कितना काम करते हैं, तो कहोगे आप 15 काम हो गया, 5 3 जा कितना हो गया 15। कितने दिन तक काम चल रहा है, कहोगे 10 दिन तक चल रहा है। तो अब एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा, पर डे 15 काम हो रहा है और 10 दिन तक चल रहा है काम, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कहोगे 15 10 जा कितना होगा 150। तो टोटल वर्क आ गया आपका 150। किससे करवाना है, तो आप कह रहे हो कि 2 आदमियों से करवाना है और 2 बच्चों से करवाना है, 2 men and 2 boys। तो अब क्या करोगे आप बताओ, तो 2 men की बात ही मत करो, क्योंकि आदमी 0 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 लिख दो, और यहाँ पे 2 boys है, तो एक बच्चा कितना काम कर रहा है, तो एक बच्चा भी आपने पढ़ा है 5 काम कर रहा है, 2 बच्चे रहेंगे तो कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे पर डे। 10 काम पर डे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 10 काम पर डे। तो जब आप 2 आदमी और 2 बच्चों से काम करवाओगे तो पर डे 10 काम होगा, और 10 काम होगा तो काम कितना है, कहोगे 150 काम है, पर डे 10 काम हो रहा है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो कहोगे कि काम जो है 15 डेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत, बिल्कुल क्वेश्चन इजी था। तो ऐसे कभी केस बन जाएं तो आप वहां से स्किप मत करिएगा, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करिएगा। अब क्वेश्चन, ये तो बहुत सारी चीजें, देखो मैंने भी कुछ नया नहीं बताया, मुझे लग रहा है जो टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं मैं उनके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं कि मैंने कुछ नया नहीं बताया, तो आपको भी आता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, कुछ आपके लिए नया होगा जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है 2 बार 3 बार। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ध्यान से देखिए। 10 men and 6 boys can do a piece of work in 18 days. Men work 9 hours per day while boys work 7.5 hours per day. Per hour efficiency of a boy is 2/3 of a man's efficiency. In how many days 10 men and 9 boys complete the work? एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का, बहुत ध्यान से देखिए। अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कुछ लोग तो स्किप कर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ नया ऐड किया है।
बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 10 men and 6 boys कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 18 days। पहली वाली लाइन देखते आप खुश हो जाओगे, क्वेश्चन तो वही है जो फोर्थ और थर्ड और फोर्थ करवाया गया, लेकिन आगे देखो क्वेश्चन अलग हो गया। यहां से मैन वर्क 9 hours पर डे वाइल बॉयज वर्क 7.5 hours पर डे। पर आवर एफिशिएंसी ऑफ अ बॉय इज 2/3 ऑफ अ मैन एफिशिएंसी। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको लिखना है मैन और यहाँ पे आपको लिखना है बॉयज। मैन और बॉयज आपने लिख दिया। अब एक बात बताओ, आदमी कितना काम कर रहा है पर डे, तो कहोगे कि आदमी रोज 9 घंटे काम कर रहा है। बॉयज कितना काम कर रहा है, तो कहोगे कि बॉयज, एक बॉय कितना काम कर रहा है 7.5। ठीक है ना। आदमी पर डे कितना काम कर रहे हैं, तो कहोगे कि हर दिन आदमी 9 घंटे काम कर रहे हैं और बॉय जो है कितना काम कर रहे हैं। यहाँ पे बॉयज बॉय हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, जितने बॉयज हैं वो 7.5 आवर्स पर डे वर्क कर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर आदमी कितना काम कर रहा है 9 घंटे काम कर रहा है और बॉय कितना काम कर रहा है 7.5 आवर्स पर डे काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे। यहाँ पे एफिशिएंसी दी गई है 2/3। जो बॉय की एफिशिएंसी है वह 2/3 एफिशिएंसी है मैन की। तो आप कहोगे कि 2/3 एफिशिएंसी मैन की, इसका मतलब एक आदमी अगर 3 काम करता है तो एक बच्चा जो है वह 2 काम करता है। यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाइए। तो अब हमें ये देखना है कि पर डे की अगर बात करें तो आदमी ज्यादा काम कर रहा है कि बच्चा ज्यादा काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एफिशिएंसी तो बच्चे की कम है और आदमी की ज्यादा है। तो टाइम से मैच कराइए। एक आदमी रोज 9 घंटे काम करता है और वह पर आवर कितना काम कर रहा है, एफिशिएंसी उसकी कितनी है 3। तो यहाँ आप क्या करो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 9 घंटे अगर आदमी काम कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 3 काम कर रहा है तो 9 घंटे में कितना काम करता होगा 27 काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक बॉयज कितना काम कर रहा है, तो एक बॉयज 2 काम करता है तो 7.5 आवर पर डे वर्क कर रहा है, तो कितना काम कर देगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको अप्रोच करना है। अब यहाँ पे आप लिखोगे 27, ये 27 वर्क हो गया। आदमी पर डे 27 काम कर रहा है और बच्चा कितना काम कर रहा है, कहोगे बच्चा जो है वह 15 काम कर रहा है। ठीक है, अब कट रहा है तो कैंसिल कर दो। 3 9 जा हो गया 27 और 3 5 जा हो गया 15। ये हो गई एफिशिएंसी। बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट मत करो, ठीक है ना, कि 5:9 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 9 घंटे काम कर रहा था, हर घंटे 3 काम कर रहा था, तो 27 काम हो गया। काम के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। 7.5 आवर वर्क कर रहा है पर डे, 2 काम कर रहा है तो कितना काम हो गया 15। 15 काम पर डे कर रहा है, तो इसका मतलब 9:5 का रेशियो है एफिशिएंसी का। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखो इसमें क्या टाइम लगेगा आपको, क्वेश्चन देखते ही इसमें टाइम लगेगा 10 सेकंड लगेगा 9:5 तक आने के लिए। अब 9:5 आपने लिख दिया। अब क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी जिससे काम करवाना है। तो अब यहाँ पे देखो 10 आदमी रोज काम करते हैं। अब बताओ 10 आदमी रोज काम करते हैं तो एक आदमी रोज कितना काम करता है, तो कहोगे एक आदमी रोज पर डे 9 काम करता है, ठीक है ना। एक आदमी कितना काम करता है, एक आदमी 9 काम करता है, तो 10 आदमी कितना काम करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो। टोटल वर्क निकाल रहे हैं, अभी भी आपने निकाला 9:5 निकाला है पर डे का वर्क। तो 10 आदमी, एक आदमी 9 काम करता है तो 10 आदमी कितना करेंगे, तो कहोगे 90 प्लस 6 बच्चे, एक बच्चा कितना काम करता है, कहोगे 5, तो 6 बच्चे कितना करेंगे, कहोगे 5। ये हो गया पर डे। पर डे इतना काम हो रहा था और 18 दिन तक काम चला, तो 18 का भी मल्टीप्लाई करोगे ना। एक दिन में इतना काम तो 18 दिन में कितना मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 90 + 35, 90 + 30 120 × 18। ये आपका आ गया 120 × 18। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल वर्क। अब मल्टीप्लाई करके पूरा मत लिखो, क्योंकि एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे ना तो ऐसे फैक्टर में रहेगा, फैक्टर के फॉर्म में, तो आप इजीली आप डिवाइड कर लोगे। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैंने क्या निकाला, मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कैसे निकाला, एक आदमी रोज 9 काम करता है तो 10 आदमी पर डे कितना करेंगे, 10 × 9 90। और 6 बच्चे, एक बच्चा 5 काम करता है तो 6 बच्चा कहोगे 30, और 90 + 30 कितना हो गया 120। कितने तक काम चलता है 18 डेज तक, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, पर आवर एफिशिएंसी ऑफ अ बॉय। अभी तो ये सब तो हो चुका है। इन हाउ मेनी डेज 10 men and 9 boys, काम किससे करवाना है, तो आप काम करवाने जा रहे हो 10 आदमी और किससे, 9 बच्चों से। तो 10 आदमी और 9 बच्चे कितना काम करेंगे, कहोगे एक आदमी तो 9 काम करता है, तो 10 आदमी कितना काम कर देंगे, तो कहोगे 10 आदमी 90 काम करेंगे। देखो मल्टीप्लाई डायरेक्ट मैंने कर लिया, कितना 10 9 जा कितना हो जाएगा 90 प्लस
9 बच्चे कितना काम करेंगे कहोगे, एक बच्चा तो 5 काम करता है, पीछे हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया, ये हो गया 135। ये क्या हो गया, जब आप 10 आदमी और 9 बच्चे से काम करवाओगे तो 135 काम ये लोग रोज करेंगे। पर डे कितना काम करेंगे, 135 वर्क पर डे करेंगे। अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क है कितना, तो कहोगे टोटल वर्क हमारे पास है 120 इंटू 18। तो ठीक है ना, तो टोटल वर्क इतना काम करना है, पर डे इतना काम हो रहा है, तो क्या करोगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, क्या लिखोगे आप, 120, ये लिखोगे 120 इंटू 18 डिवाइड बाई 135। 1.5 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। और आप 15 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 8, टेबल आ रहा है तो ठीक है, नहीं 2 2 से कैंसिल करो। और ये क्या हो जाएगा 9 2 जा, ठीक है ना, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, 8 2 जा कितना हो गया 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 16 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। मैंने इस तरह का क्वेश्चन होमवर्क में भी रखा है, आप देख लीजिएगा और उसको सॉल्व करके जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन आसान था कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन ही होगा। 25 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days. After 15 days, 10 more workers are joined and the work was finished one day earlier. In what time could they finish the work if extra workers are not employed? देखो 25 आदमियों को काम पे लगाया जा रहा है कि 24 दिन में काम कर देंगे, कर सकते हैं नहीं, 24 आदमी 25 आदमी 24 दिन में काम को करेंगे, ऐसा कहा गया है। आफ्टर 15 डेज 10 मोर वर्कर्स, 15 दिन बाद क्या हो रहा है कि 10 आदमी और आ जा रहे हैं और काम को ज्वाइन कर रहे हैं, और काम जो है एक दिन पहले कंप्लीट हो गया। अब क्या कर रहा है कि अगर एक्स्ट्रा वर्कर नहीं लगवाए गए होते तो क्या कर रहा है, इन व्हाट टाइम, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता। तो पहली चीज एक बात आप जान लो, आपने 25 वर्कर को हायर किया है और वो लोग कह रहे हैं कि हम 24 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, वो कंपलसरी नहीं कि 24 दिन में ही करेंगे, उन्होंने कहा कि ठीक है 24 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। अब क्या हुआ, अब देखो 24 दिन में कंप्लीट करेंगे, इसकी बहुत अच्छी समझ जाइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट आके पूछते हैं हमसे, ठीक है ना, प्रॉब्लम हो जाती है, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो 24 दिन का काम है, 24 दिन में कर हम कर देंगे, तो बात 15 दिन तक तो काम किए अच्छे से लोग, देखो 15 दिन तक काम किए, तो 15 दिन तक कितने आदमी थे, तो कहोगे 25 आदमी 15 दिन तक थे। अब देखो मैं यहाँ पे 15 दिन का काम मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ कि 15 दिन का काम जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब अभी मान लेते हैं कि 25 आदमी हैं, 25 आदमी 15 दिन तक काम कर लिए, अब देख रहे हैं ये काम बाकी है, ये काम कितने दिन का बाकी है। अब इसी काम को कितने लोग कर रहे हैं, अब देखो इस जो बचा हुआ काम है ना, इसको 25 लोग नहीं कर रहे हैं, 10 लोग और आ गए, तो इस काम को 35 लोग कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो कह रहा है एक दिन पहले, मतलब 23 दिन में ही काम कंप्लीट हो गया। काम 24 दिन में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही कंप्लीट हो गया, मतलब पहला फेज तो 15 दिन तक चला, आपने लिख दिया 15 दिन तक चला पहला फेज। दूसरा फेज 9 दिन तक चलना चाहिए था, लेकिन 8 दिन तक ही चल पाया। 8 दिन कैसे आया, क्योंकि टोटल वर्क 23 दिन में ही कंप्लीट हो रहा है। कहोगे 23 कहाँ से आ रहा है, 23 कहाँ दिया गया है, टोटल काम 24 दिन में कंप्लीट होना था, एक दिन पहले कंप्लीट हो गया है, मतलब 23 दिन में कंप्लीट हुआ है। पहला फेज जो है वह 15 दिन तक चला है, दूसरा फेज कितने तक चला है, 8 दिन तक। तो एक बात बताओ, यह 8 दिन तक कौन काम किया है, तो आप कहोगे कि 35 लोगों ने इस काम को 8 दिन में कर दिया, इस काम को, ठीक है, इसमें इसमें मैंने सर्कल किया है, इस काम को 35 लोगों ने 8 दिन में कर दिया। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि अगर एक्स्ट्रा वर्कर नहीं आए होते तो कितने दिन में कंप्लीट होता टोटल वर्क। अब कितना आसान है बताओ। अब आप वही बात हो रही है कि अगर इस काम को 35 लोग 8 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 25 लोग ही अगर रहते तो कितने दिन में करते। बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे इस काम की मैं बात कर रहा हूं कि इस काम को 35 आदमी 8 दिन में करते हैं, तो बताओ 25 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो कहोगे ये तो M1D1 का क्वेश्चन है, बताया गया था क्लास 5th में। तो क्या करोगे, 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो बताओ 25 आदमी कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। 25 की ही बात कर रहा है, 25 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो क्या हो गया M1D1 इज इक्वल टू M2D2। 5 से जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आएगा 7,
और यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 56, 56 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5। देखो कैलकुलेशन तो आता है, ये हो जाएगा 11 टाइम्स जाएगा, टोटल 11.2 आ गया। कितना आ गया 11.2। अब देखो इस काम को 35 आदमी 8 दिन में करते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा वर्कर नहीं लाओगे तो 25 वर्कर से ही काम करवाओगे, जब 25 वर्कर से काम करवाओगे तो 11.2 डेज लगेगा, ठीक है ना। वर्कर कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। तो एक बात बताओ, टोटल टोटल कितना टाइम लग रहा है, इन व्हाट टाइम दे फिनिश द वर्क इफ एक्स्ट्रा वर्कर्स आर नॉट एम्प्लॉयड। तो यहां से तो 15 दिन हो गया, और इस काम को अगर एक्स्ट्रा वर्कर नहीं लगवाओगे तो 11.2 डेज होगा। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, कहोगे 15 प्लस 11.2। क्या कहोगे, 15 प्लस 11.2। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आंसर कितना आ गया, कहोगे 26.2 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट होगा। अब मैंने क्वेश्चन 7 को सेम रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 30 workers are employed to do a piece of work in 38 days. After 25 days, 5 more workers are joined and the work was finished one day earlier. In what time they finish the work if extra workers are not employed? फिर से वही क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, कह रहा है कि 30 आदमियों ने कहा कि हम 38 दिन में काम को कर देंगे। अब क्या हुआ, अब ये सर्टेन नहीं है कि 30 आदमियों की एफिशिएंसी नहीं है कि मतलब 38 दिन में कर ही देंगे। अब देखो यहाँ पे आप बना लो, पहले समझने के लिए फिर से समझा दे रहे हैं। 30 आदमियों ने कहा कि 38 दिन में हम काम 38 दिन में कंप्लीट करने के लिए लगाया गया, ठीक है ना। 30 आदमियों को लगाया गया कि 38 दिन में आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 दिन के बाद, तो यहाँ पे आप देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये देखो 25 दिन हो चुके हैं, 25 दिन में 25 दिन के बाद क्या हो रहा है, 5 आदमी और आ गए, मतलब 5 वर्कर और आ गए। तो कितने वर्कर हो गए, कहोगे 30। इस काम को जो बचा हुआ है कितने लोग कर रहे हैं, तो आप कहोगे 30 वर्कर कर रहे हैं। कितने दिन में कंप्लीट किया इस काम को, जिस पे मैंने टिक किया है, तो आप कहोगे कि एक दिन पहले काम कंप्लीट हुआ। एक दिन पहले का मतलब 38 दिन में होना चाहिए था, 37 दिन में काम कंप्लीट हो गया। कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 37 दिन में, 37 डेज में। तो मतलब पहला फेज तो 25 डेज का था, तो दूसरा कितना रहा होगा, 37 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 12। देखो ये पता होना चाहिए 12 कहाँ से आ रहा है। टोटल काम कंप्लीट हो रहा है 37 दिन में, कहाँ लिखा था, एक दिन पहले काम कंप्लीट हो रहा है। कितने दिन में काम कंप्लीट होना था, 38 दिन में। तो 38 डेज में कंप्लीट होना था, वन डे अर्लियर, एक दिन पहले काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब 37 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। तो पहला फेज कितना था, पहला फेज तो 25 दिन का था। यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर 25 डेज, मतलब 25 दिन का काम कंप्लीट हो गया था, और टोटल काम कंप्लीट हो रहा है 37 दिन में। मतलब दूसरा फेज जब वर्कर्स एक्स्ट्रा हो गए तो टोटल काम कितने कंप्लीट हो गया, 37 दिन में। तो यह कितने लोगों ने किया काम को, 30 लोगों ने काम किया। कितने दिन में कंप्लीट किया, तो कहोगे 12 दिन में कंप्लीट किया। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि 30 आदमी इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सही है। अब कह रहा है एक्स्ट्रा वर्कर अगर नहीं होते तब क्या होता, तब वही अमाउंट गिवन, 30 आदमी इस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। तो बताओ, अच्छा यहाँ पे कितने, 30 वर्कर थे स्टार्टिंग में, तो कितने हो गए यहाँ, 35 वर्कर कर रहे हैं ना। स्टार्टिंग में कितने वर्कर थे, स्टार्टिंग में 30 वर्कर थे, 5 और वर्कर आए हैं, तो टोटल कितने वर्कर हो गए, तो 35 वर्कर हो गए, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। 35 वर्कर्स इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ कि 30 आदमी कितने दिन में करेंगे, क्योंकि कह रहा है ना एक्स्ट्रा वर्कर अगर नहीं रहेंगे तब क्या होगा। तो एक्स्ट्रा वर्कर नहीं रहेंगे तो हमें इस काम को 30 आदमियों से ही करवाना है। तो यहाँ से अमाउंट गिवन मिल गया हमें कि जिस काम को 35 आदमी 12 दिन में करते हैं, तो अब बताओ उस काम को 30 आदमी कितने दिन में करेंगे, लिख दो। तो यहाँ देखो 5 से कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 5 6 जा, और ये हो जाएगा 5 7 जा, और 6 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 7 2 जा, कितना हो गया 14। तो ये बिल्कुल साफ साफ यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो काम 35 आदमियों ने 12 दिन में कंप्लीट किया था, उस काम को अगर एक्स्ट्रा वर्कर न लगाया जाए, मतलब 30 आदमियों से ही करवाया जाए, तो 14 दिन लगेगा, 14 डेज लगेगा। तो पहला फेज 25 डेज का, दूसरा फेज 14 डेज का। तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो टोटल टाइम आप कहोगे कि 25 प्लस 14, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 39 डेज। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ कि 30 आदमी 38 दिन में काम को, 30 आदमी को कहा गया कि 38 दिन में काम को करना है, तो उन लोगों ने 25 दिन तक काम किया। तो अब जो
कितने दिन का काम बाकी था? तो काम इन लोगों के लिए बाकी था 13 दिन का, लेकिन क्या हुआ 5 आदमी और आ गए, तो मतलब 35 आदमी हो गए। तो 35 आदमियों ने जो बचा काम था उसको 12 दिन में ही कर दिया था। तो 35 आदमी जिस काम को 12 दिन में करते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो आपने कितना निकाला? 14 डेज, और 25 और प्लस 14 ऐड कर दिया, 39 आ गया। कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो आपका हम लेके आएंगे, पार्ट 7 लेके आएंगे, पार्ट 8, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल नया होगा आपके लिए। ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं देखे होंगे अभी तक, ठीक है ना। जो आपका पार्ट 7 और 8 होगा टाइम एंड वर्क का, बार बार देखिए वीडियोज को, ये आपके लिए होमवर्क हैं जो मैंने अभी पढ़ाया है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करिए और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।